आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे गौरी आंटी हैं, गौरी त्यागी आंटी। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ आप सबको। मैं कनेक्ट हुई थी गुरु जी से 2001 में, और सभी लोग कुछ ना कुछ लेने जाते हैं गुरु जी के पास। तो मुझे भी गुरु जी से कुछ चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मेरी बेटी को, बहुत छोटी थी तब से ही वाइट पैचिस से, तो मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए। मैंने बहुत सालों ट्रीटमेंट कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फाइनली एक दिन मुझे लगा कि अब ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगी, तो मुझे कोई स्पिरिचुअल हीलर, मैंने अपनी मदर को बोला कि कोई देखो है तो मेरी मदर ने कहा कि अभी तो कोई नहीं है। तो सेम ईयर प्रेम सिंह जी से के थ्रू हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए। सेम ईयर मुझे गुरु जी मिल गए, वो हमको लेके गए थे वहां पे। और जब मैं फर्स्ट गई थी गुरु जी के पास, फर्स्ट डे जब मैं गई थी, दैट वाज 3 अगस्त 2001, और सत्संग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, अराउंड 8 o'clock। तो पीछे जाके मथा टेके हम बैठ गए। सत्संग पूरा हमने अटेंड किया। लेकिन जब मैंने मथा टेका आज्ञा लेने के लिए, घर जाने के लिए, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आएंगे। तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा गुरु जी थर्सडे नहीं आ सकती। तो गुरु जी ने कहा क्यों? मैंने कहा गुरु जी हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरु जी ने फिर एकदम नाराज हो गए और गुरु जी ने फिर कहा फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं पे चली जा। तो मेरी तब समझ में नहीं थी कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हम फिर वैष्णो देवी नहीं गए और गुरु जी के पास जाते रहे। बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के पास जाके। लेकिन ये मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि गुरु जी ये कह रहे थे कि एक ही जगह पे जाया करो, या तो, और जब आप पूर्ण गुरु के पास, शिव जी के पास पहुंच गए हो, सारे भगवान हमारे गुरु से आए, शिव जी से आए, राम कृष्ण सब बाद में आए। तो अगर हम शिव जी तक पहुंच गए तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी एक्सप्लेन नहीं करते थे। गुरु जी जो भी बोलते थे वो सारी सृष्टि के लिए हुक्म होता था, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं करते थे। आपको सिर्फ उनकी बात माननी है। अगर आप मान लेते हो तो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी जिसको कोई भी प्रॉब्लम आई है गुरु जी के रहते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की आज्ञा ना मान के आई है। गुरु जी जो भी कहते थे, मैं जैसे कह रही हूँ कि जो भी कहें आपको बिना सोचे समझे वो बात माननी होती है। ऐसे जैसे कि गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा, हम सब हिंदू लोग रिचुअलिस्टिक पूजा करते हैं, सब फोटो साफ करने, दिया करना, आरती करनी, चालीसाएं पढ़ते हैं। लेकिन गुरु जी ने मेरी वो पूजाएं छुड़वा दी सब। मुझे गुरु जी ने कहा था कि छोड़ दे सब पूजाएं हैं। और फिर एक दिन अंकल ने मुझे कहा था कि गीता का चैप्टर पढ़ के और कहीं सुनाना था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गुरु जी से पूछूंगी। तो अंकल ने कहा इतनी छोटी सी बात तुम गुरु जी से पूछोगी गीता पढ़ने के लिए? बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, मैंने कहा मैं गुरु जी से पूछूंगी फिर पढ़ूंगी गीता। तो जब मैं गुरु जी के पास गई नेक्स्ट ट्रिप में, तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मैं गीता पढ़ूं? तो कहते नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढ़ूं? कहते नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैं योगा करूं? कहते नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी मैं प्राणायाम करूं? कहते नहीं। फिर गुरु जी जोर से हंस पड़े और फिर गुरु जी ने कहा दोनों कुड़ियां का ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। तो देखिए वो हुक्म था मेरे लिए कि मैंने गीता नहीं पढ़नी, रामायण नहीं पढ़नी। और एक बार मुझे गुरु जी ने कहा था शिव पुराण पढ़ा कर। तो वो मेरे लिए ये हुक्म था कि मुझे शिव पुराण पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स होते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो राम को फॉलो करते हैं वो रामायण पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग ये सब करके फाइनल स्टेज तक पहुंच गए, गुरु जी के पास पहुंच गए, शिव जी के पास पहुंच गए। तो हमें अब सब कुछ शिव जी के लिए करना है, तो हमें शिव पुराण पढ़नी है। गुरु जी सबको कहते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो वो एक हुक्म था, पर वो मैंने माना और मैंने कभी नहीं किया, दोबारा मैंने कभी नहीं पढ़ा, हमेशा शिव पुराण पढ़ती थी। ऐसे ही गुरु जी ने एक दिन कहा, ऐसे ही हम रात को बैठे रहते थे, गुरु जी के पास जाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था।
अब गुरु जी से तो आप कुछ बोल नहीं सकते, गुरु जी के सामने नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोलना भी नहीं चाहिए गुरु के सामने। मुझे बाद में समझ आई, लेकिन जब मैं बहुत फ्री हो गई थी तो मैं गुरु जी से बहुत बातें कर लेती थी। तो मार्च में 2007 में मुझे एक दिन गुरु जी ने कहा, जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड बोला था टेलीपैथी, कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। जब रात को कभी कभी हम बैठे रहते थे, एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा कि बेल जूस पिया कर, तो बेल जूस से इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती हैं। और फिर कहा था एक दिन के दूध जलेबी जो हफ्ते में एक बारी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाना चाहिए। जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं, बट छोटे ग्लास में एक छोटी जलेबी डाल के, मेडिसिन की तरह। और फिर गुरुजी ने कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो हमको बनाना आफ्टरनून के बाद नहीं खाना चाहिए, शाम के बाद बनाना नहीं खाना चाहिए। और मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, उसने एकदम से गुरुजी से पूछा, गुरुजी शुगर फ्री खानी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, किसी भी फॉर्म में शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए हमको। और हम लोग ने यहाँ पे हमेशा कहीं जाते थे पूजा में तो बचा हुआ प्रसाद सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, तो लंगर आके हम घर में लाके गर्म करके खाते थे शाम को। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा गुरुजी हम लंगर गर्म करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो जो प्रसाद मिक्स हो गया गुरुजी को भोग लगाने के बाद, वो लंगर दोबारा नहीं गर्म करना चाहिए। अगर आप दोबारा गर्म करके खा रहे हो तो खाना खा रहे हो। तो गुरुजी ने जो जो कहा, जिस जिसको भी कहा, वो 100% फॉलो करना चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊं। मुझे किसी ने गुरुजी के टाइम पे भी कहा था कि गुरुजी बोले कि सामने आपको दीवार दिख रही है, और गुरुजी अगर आपको ये कहते हैं कि दीवार के थ्रू आप इशारे से बोले कि यहाँ से सामने चले जाओ, और आप लेफ्ट या राइट में डोर देख रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दरवाजा तो इस तरफ है, गुरुजी क्यों दीवार की तरफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जब आपका सर दीवार पे लगेगा, दीवार अपने आप गिर जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि गुरुजी को 100% फॉलो करना चाहिए। नई संगत है, सब संगत के थ्रू मैसेजेस सबको मिलते रहते हैं, और तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गुरुजी चाहते हैं वो हम करें, तो ही हमारा कल्याण होगा। और फिर अगर प्रॉब्लम कभी आती है, देखो ह्यूमन लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम ना आती हो। हम पैदा ही कर्म काटने के लिए हुए हैं। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप ज्यादा से ज्यादा गुरुजी का पाठ करो। एक मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि मैं 6 साल गुरुजी के पास गई हूँ। 3 साल तक गुरुजी मुझे कहते रहे, जब मेरी दोनों बेटियां एंटर होती थी, और मेरी बड़ी बड़ी लगती है क्योंकि उसकी हाइट भी ज्यादा है, छोटी छोटी लगती है, तो जब दोनों सामने एंटर होती थी तो गुरुजी कहते थे छोटी का ब्याह कर दे, जल्दी छोटी का ब्याह कर, जल्दी छोटी का ब्याह कर। हम कहते थे हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे। हमने कभी सीरियसली सोचा नहीं, और हम कभी ये सोचते थे कि बड़ी भी तो हर तरह से परफेक्ट है, तो बड़ी के लिए गुरुजी क्यों नहीं बोलते। तो हमने कभी सीरियसली सोचा नहीं, और फिर टाइम ऐसे निकलता निकलता गया, और शादी आ गई। शादी आ गई तो 2006 में गुरुजी ने दोनों की शादी फिक्स करवा दी। छोटी की शादी हुई थी 30 मार्च को, और बड़ी की शादी हुई थी 24 नवंबर को। तो मैंने गुरुजी से एक दिन कहा था, मैंने कहा गुरुजी, सॉरी संगत जी, तो क्या हुआ कि जब मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं उसको ठीक कराने गई थी, तो 6 साल में गुरुजी ने उसको ठीक नहीं किया। और मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ पे सब आते हैं, सबका काम हो जाता है, हमारा काम क्यों नहीं हुआ। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, तो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी वो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि गुरुजी को ये बात पता था कि ऐसा नहीं है कि आप आओ और गुरुजी के पास काम करवा के चले जाओ। बहुत ऐसी संगत होती है जो सिर्फ काम कराने आती, गुरुजी उनका काम इमीडिएटली कर देते हैं और संगत भेज देते हैं। फिर मैंने एक संगत से पूछा था, मैंने कहा अंकल यहाँ पे सबका काम हो जाता है, तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जब आपकी बेटी ने गुरुजी को मत्था टेका, वो गुरुजी की बेटी हो गई, आप उसकी फिक्र मत करो। गुरुजी आपका काम करना, गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता। और देखिए संगत जी, गुरुजी का को सबका सब कुछ पता होता है। अगर मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी उस दिन मेरी बेटी को ठीक कर देते, तो आज हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं होते।
कितने जन्म हम लगते हैं हमको गुरु जी के पास वापस आने में। वो ठीक जैसे ठीक कर देते हम छोड़ के यहाँ आ जाते और फिर भूल जाते। फिर कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती तो हम सोचते कि हाँ भी चलो एक गुरु जी ने ठीक किया था वहां जाए। तो गुरु जी ने हमें अपने पास रखा हुआ है। और गुरु जी को मैंने बाद में सुना था भी कि गुरु जी कहते थे जिनको अपने पास रखना होता है उसको मैं उसका काम मैं बाद में करता हूँ। और गुरु जी ने हमें कितनी अच्छी तरीके से अपने पास रखा हुआ है। सत्संग दिया हुआ है, सत्संग चल रहा है, गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी कर रहे हैं। और ऐसे, लेकिन 2009 में 7 में गुरुजी चले गए, फिजिकल बॉडी छोड़ के चले गए। 9 में मेरी बेटी का अपने आप ठीक होना शुरू हो गया। उसने कोई मेडिसिन नहीं ली। हम लोगों ने गुरुजी के जाने के बाद, गुरुजी के पास जाने के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं ली। 2009 में अपने आप ठीक हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। और 2010 एंड तक, 11 बिगनिंग तक 90% ठीक हो गया। वाइट, पूरी वाइट पैचेस ठीक हो गए। तो देखिए ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने एक दिन मुझे ये भी कहा था, शरीर छोड़ने से पहले 2007 में मुझे उन्होंने कहा था अप्रैल में, अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट की थी एम्पायर स्टेट के दरवाजे की तरफ और कहा था इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। लेकिन हम लोग इंसान है, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, हमको लगता है हमारा काम क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी हमारी सोल की जर्नी के लिए है। गुरुजी ओवरऑल हमें सारा सटल वे में चेंज कर देते हैं। जो चेंजेस हमें आते हैं वो पता भी नहीं लगते और धीरे धीरे सब कुछ गुरुजी ठीक कर देते हैं। आप सिर्फ आप जिस काम के लिए जो है वो काम भले गुरुजी बाद में करें, लेकिन ओवरऑल आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पूरी लाइफ गुरुजी चेंज कर देते हैं, सबका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है। 2014 में एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलो जहां हम रहते हैं आप चलो हमारे साथ। तो गुरुजी ने कहा मैं बाहर नहीं जाता और तू जहाज भर के यहाँ के लेके आ लोगों को। मैं जब दिल्ली में जाती थी तो एम्बियंस में रहती थी जो गुड़गांव में है। 6 साल में गई हूँ गुरुजी के पास, एक भी संगत लेके नहीं गई। तो मैंने सोचा मैं जहाज भर भर के कैसे गुरुजी के पास लोगों को लेके जाऊँ यहाँ से। और देखिए 2008 में सत्संग जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद हर रोज, 1 साल के बाद हर रोज कोई ना कोई यहाँ से गुरुजी के मंदिर में बैठा होता था, बड़े मंदिर में। तो गुरुजी खुद ही सब कुछ अपने अरेंजमेंट खुद ही किए हुए उन्होंने। हमेशा सबको ओवरऑल सबको फैमिली में भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। अगर एक भी आता है, मैं ऐसे ही एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी ने कहा तू अपनी माँ को लेके आ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते थे और मेरा घर इतना फंक्शनल नहीं था, मेरा किचन फंक्शनल नहीं था, तो मैं खाना नहीं बनाती थी। हम लोग क्लब से खाना मंगा के खाते थे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मदर बहुत एजड है, 80s में है, तो वो खाना नहीं खा सकती क्लब का, तो वो नहीं आ सकती हूँ। तो गुरुजी ने कहा खाना मैं खिलाऊंगा तो अपनी माँ को लेके आ। और देखिए उन्होंने मेरी मदर को बुलाया, 1 महीना रखा। जिस फर्स्ट डे जब मेरी मदर गई तो उन्होंने कहा इसको 1 महीना यहीं पे रखा। और 1 महीना वहां पे मेरी मम्मी को रखा और बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। मेरी मम्मी सिर्फ एक चीज से डरती थी कि उनका एंड कैसे होगा। उनको लगता था कि क्या कौन सी बीमारी होगी उनको, पता नहीं क्यों उनके दिमाग में बैठ गया था। सारी उम्र वो कभी हॉस्पिटल में नहीं गई, वो एकदम फिजिकली फिट थी, पर उनको ही अंदर से साइकोलॉजिकल डर था, उनको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ा। रात में सोए सोए वो चली गई। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो वो एक दिन गुरुजी के पास में बैठी थी तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अपने भाई को बुलाऊं। तो गुरुजी ने कहा, पहले ना बोला उन्होंने, फिर कहा अच्छा बुला ले। और मेरा भाई आया, उसको बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और उसको एक उपाय बताया गुरुजी ने। कुछ हल्दी का उपाय करना था जो रनिंग वाटर में बहा देनी थी 21 डेज तक। आधी बहा देनी थी और आधी आधी डेली बीस इकट्ठा करके गुरुजी के पास लेके आना था आफ्टर 21 डेज। और उनकी पूरी पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गुरुजी के जाने के बाद उसको माउथ कैंसर हो गया और माउथ कैंसर की सर्जरी हो गई और बिल्कुल ठीक हो गया मेरा भाई। आज 8-10 साल हो गए उसको और वो बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी सबका कल्याण करते हैं हमेशा। लेकिन मैं गुरुजी का
हर रूल फॉलो करती थी। गुरुजी ने एक दिन गुरुजी चाहते थे कि कोई मोबाइल नहीं यूज करे। हमने कभी भी प्रीमाइसिस में मोबाइल नहीं यूज किया है। कभी भी हमने किसी से लेफ्ट एंड राइट सोशलाइजिंग नहीं की। किसी को पता भी नहीं था कि मैं बाहर रहती हूँ। गुरुजी जो चाहते थे हम सब वो मानते थे, उनकी बात करते थे। इसीलिए गुरुजी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। सारी सारी रात गुरुजी मुझे अपने पास बैठा के रखते थे, कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ ना कुछ समझाते रहते थे। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, नवा मोबाइल खरीद, नवी गड्डी खरीद और कार्टियर का चश्मा खरीद। तो वो आके हमने खरीदा। क्यों कहा, तो गुरुजी को पता। छोटे छोटे टेस्ट लेते थे गुरुजी ने, लेकिन वो कुछ बातें हम मान पाते थे, कुछ नहीं पाते थे। शुरू में ही गुरुजी ने मेरे टेस्ट लिए थे, एक दिन का डायमंड ला के दे दे, वो भी मैंने नहीं दिया। फिर एक दिन का मोबाइल गड्डी, नवी गड्डी ला के दे दे। अब मुझे लगता था कि ऐसी चीजें मैं कैसे लेके आऊंगी, क्योंकि तभी मैंने नया नया जाना शुरू किया था। तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को बोलूंगी, और मैं नहीं जाना शुरू किया था तो इतना बड़ा अमाउंट कैसे मैनेज करूंगी ना। तो मैंने दिया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी को कुछ चाहिए भी नहीं था। गुरुजी तो सिर्फ छोटे छोटे टेस्ट लेते थे। मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि गुरुजी जो कहे हमको सिर्फ हाँ कहना होता है। गुरुजी की बात नहीं काटनी चाहिए। धीरे धीरे हम भी आज तक सीख ही रहे हैं। एक बारी क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे कहा, तेरी बेटी की शादी है तो तू, मुझे अहमदाबाद जाना था अपनी मम्मी के पास, तू जाके क्या करेगी अहमदाबाद। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ बोले नहीं गुरुजी। और फिर मैं अहमदाबाद चली गई 2 दिन के लिए, अराउंड 15-16 मार्च को। संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह सुबह जिस दिन मैं पहुंची, मैं रात को पहुंची थी, और सुबह सुबह 3 साधु मेरे घर में आए। और उसमें एक साधु फुल्ली कवर्ड थे, सर से पैर तक। एक भी उनका मतलब हेयर भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। और आंखें भी मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो दूसरी साइड पे दिख रही थी, मैं उनके शोल्डर की तरफ खड़ी थी। और 2 हेल्दी और बहुत हैंडसम साधु थे। और वो बाहर चेयर्स रखी हुई थी, 2 पड़ी हुई थी, तो वहां पे बैठ गए। और उन्होंने कहा 1 किलो घी चाहिए। मेरा भाई ऊपर से नीचे उतर आया देखने के लिए कि कौन आया है। तो जब उन्होंने देखा कि कोई साधु बैठे हैं, तो और साधुओं को भी लगा कि ये आ गया, तो उन्होंने 1 किलो घी मांगने के बहाने उसको कहीं बाहर भेज दिया। तो वो चला गया। और गुरु जी उन्होंने मुझे, जो बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, गुरु जी थे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर था। और मुझे बाद में रियलाइज हुए, तो मुझे बहुत सालों बाद रियलाइज हुआ कि वो गुरु जी थे। तो जो बैठे हुए थे उनमें से एक ने कहा, गुस्सा मत करना। सिर्फ उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, गुस्सा मत करना, और वो चले गए। मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा। पता नहीं उन्होंने मुझे इतना ब्लैंक कर दिया था कि मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा। तो ये जो हमारी नेगेटिव क्वालिटीज होती है, सब गुरुजी आपकी निकाल देते हैं, कि गुरुजी आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं पूरा। पर धीरे धीरे आपको भी थोड़ा सा अपने आप की हेल्प करनी पड़ेगी, कि आपको भी खुद अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने वेज चेंज करने को तैयार नहीं हो। गुरुजी सब कुछ तो करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप ना आपको लेना पड़ेगा। 99% गुरुजी उसके बाद कर देंगे। ऐसे गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया। पहले मुझे एक दिन नाम दिया गौरी, सॉरी संगत जी, पहले उन्होंने मुझे एक दिन नाम दिया मीरा 2004 में। लेकिन देखिए मैं बहुत गुरुजी से फ्री हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस एज में नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी चुप हो गए। फिर गुरुजी ने एक दिन 2006 में मुझे नाम दिया गौरी। वो दिसंबर में दिया था, 2006 दिसंबर में। तो मेरी बच्चे मेरे साथ थे, तो मेरी बेटी ने मेरी सिस्टर्स को फोन करके बोला कि हमें तो मम्मी बोलना पड़ेगा, तो आप प्लीज ऐसा करो कि हमारी मम्मी को गौरी बुलाया करो। तो मेरी सिस्टर्स मेरे से बहुत फ्री है, उन्होंने कहा तेरी मम्मी पागल होगी, इस एज में नाम चेंज करने चलिए। तो हम भूल गए उसको, बात को, खत्म हो गई। गुरुजी के जाने के बाद बड़े मंदिर में मैं बैठी रहती थी पूरा पूरा दिन। तो एक वहां पे ना
छोटे ग्रुप में कोई सत्संग कर रहा था, तो उन्होंने उसमें से किसी ने पूछा कि भाई, किसी ने बोला था गुरुजी को कि गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो आप मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, नाम ऊपर से आता है और किसी किसी का। देन आई रियलाइज कि गुरुजी ने दो दो नाम दिए मुझे और दोनों नाम मैंने नहीं एक्सेप्ट किए। कितनी बड़ी ब्लंडर की मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी। फिर जब यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ तो हमने अपना नाम सबको गौरी बताया, लेकिन मैंने पेपर्स पे कभी नहीं चेंज करवाया था। तो वो चेंज शुरू करवाया हमने 2017 में, और 2 साल प्रोसीजर के बाद 2019 में हमने नाम पेपर्स पे चेंज करवा दिया। लेकिन गुरुजी मुझे बार बार एक बात समझा रहे थे कि मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर। जब गुरुजी के पास जाते थे तो वैसे सारा टाइम गुरुजी के अराउंड लाइफ रिवॉल्व करती थी, तो कभी सोचा ही नहीं कि क्या करें क्या करें। जब मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी बेटी की शादी हुई 30 मार्च को, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि थोड़ी प्रॉब्लम है शादी में। तो एक दिन जब मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मी वो ना थोड़ी मतलब प्रॉब्लम सीरियस होने जा रही है, उस दिन मैं इंडिया में थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आज गुरुजी के पास जाऊंगी और गुरुजी से बात करूंगी फर्स्ट टाइम। लेकिन 6 साल में गुरुजी के पास गई हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं यहाँ तक कि मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो मैंने सोचा आज गुरुजी से बात करके आती हूँ, और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गेट पे मुझे न्यूज मिली कि गुरु आज सत्संग नहीं है। मैंने कहा आज सत्संग कहाँ है? तो उन्होंने कहा गुरुजी तो बड़े मंदिर में है। तो मैंने कहा सत्संग बड़े मंदिर में? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी नहीं रहे। फिर मैं किससे कहती? तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और मेरे सारे घर वाले गुरुजी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो भी गुरुजी की कोई लीला ही होगी शायद। वो बहुत पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, पर वो रिचुअलिस्टिक करते हैं, शिवलिंग को नहलाना, पाठ करना, पर वो नहीं मानते, वो अभी तक नहीं मानते। तो जो भी रहा, तो मैंने गुरुजी से कहा कि हम मंदिर में बैठे रहे, मैं किससे कहती? तो फिर मेरे घर वाले इसलिए भी नाराज हो गए कि अगर अपना बच्चा डूबने लगता है तो पेरेंट्स बचा लेते हैं, तुम्हारे गुरु ने क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं शादी टूटने दी? लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं था, और इससे पहले मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। फिर मैंने अपने पंडित जी को फोन किया। हमारे पंडित जी बनारस के पंडित हैं और वो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं। तो मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी ऐसा क्यों हुआ गुरु जी के रहते हुए? सबसे पहले गलती तो हमारी थी, क्योंकि गुरु जी बचाना चाह रहे थे। गुरु जी ने बहुत टाइम से गुरु जी हमको कह रहे थे इसकी शादी करो जल्दी, इसकी शादी करो जल्दी। लेकिन बाद में उनको दिख गया था कि अब जब हम कोऑपरेट नहीं करते गुरु को, तो फिर गुरु के लिए भी मुश्किल हो जाता है हमारा काम करना, फिर हमको फेस करना पड़ता है। देन वी रियलाइज कि भाई हाँ हमसे ब्लंडर हुई कि हमने गुरु जी की बात नहीं मानी। और गुरु जी ने एक बार नहीं बहुत बारी कहा था। तो मैंने पंडित जी से जब कहा, तो पंडित जी ने कहा आप तो कितनी पूजा करती थी, आपने सब छोड़ दी इसलिए। मैंने कहा नहीं, पूजा तो गुरु जी ने मुझे छोड़ने के लिए कहा था। तो देखिए वो फर्स्ट मैसेज पंडित जी के थ्रू आया था। उन्होंने कहा जब गुरु पूजा छुड़वाता है या गुरु पूजा, तो उनका जरूर कोई मंत्र होगा जो आपको करना होता है। तो वो मंत्र जाप करना था मुझे, जो मैंने नहीं किया। संगत जी एक सेकेंड। उसके बाद मेरी बेटी की शादी थी 24 नवंबर को, दूसरी बेटी की शादी थी, बड़ी बेटी की। तो शॉपिंग में और मंत्र जाप करने का कहाँ टाइम होता है, शादी में इतना काम होता है। हम लोग यहाँ से वैसे भी जाते थे। फिर वो बात भूल गई। और जब मैं शादी के टाइम पे गई इंडिया, तो मैं 1-2 महीने पहले चली गई थी। मैंने स्पेशली अपने पंडित जी को अहमदाबाद से बुलवाया। वो 40 दिन मेरे घर में रहे। और इंडिया में जैसे पंडितों से पूजा करवाते हैं ना, किसी के नाम की किसी के नाम की, तो ऐसे हमने उस पंडित जी से 1.25 लाख गुरु जी का मंत्र करवाया मेरी बेटी के नाम से।
लेकिन क्या हुआ संगत जी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाठ खुद करना होता है। वो जो उन्होंने पाठ किया उनका आशीर्वाद उनको मिला होगा, और वो बनारस के पंडित थे, स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, वो बड़े मंदिर जाते थे, उनकी किस्मत में दर्शन करने थे, उनके भी दर्शन हो गए बड़े मंदिर में गुरु जी के। फिर गुरु जी के जाने के बाद 2007 में क्या हुआ, जब मैं यहाँ आ गई तो मैं हर रोज किसी ना किसी का सत्संग सुनती थी आफ्टरनून में, इंडिया से, और वो मेरा टाइम पास होता था। आफ्टरनून में मैं सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं सबसे ये पूछती रहती थी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई, मैं प्रॉब्लम अपनी नहीं बताती थी, बट मैं जानना चाहती थी कि किसी की लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है गुरु जी के रहते हुए। बट मैंने कहा ना, जैसे कि हम जब कॉपरेट नहीं करते तब प्रॉब्लम होती है, अगर हम गुरु जी की बात मान लेते तो शायद नहीं होती। तो मुझे बाबा अंकल ने बोला, अंकल आंटी आप फकीर पढ़ो, आपको समझ में आएगी सब कुछ। तो संगत जी, फकीर और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जरूर पढ़नी चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गुरु जी पढ़ने के लिए बोलते थे सबको, और फकीर भी बहुत ही पावरफुल बुक है, उसमें बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। तो ऐसे फिर एक दिन क्या हुआ कि जब हम लोग फोन कर रहे थे इंडिया, तो मैंने किसी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऐसे मैंने डिफरेंट लोगों को, 5 लोगों को फोन किया, और 5 में से किसी ने फोन नहीं उठाया दिल्ली। फिर मैंने रमा बहल को फोन किया, और रमा बहल ने फोन उठाया, और फिर आधा घंटा उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया। फिर जैसे ही रमा बहल का हम लोग फोन बंद हुआ, मुझे लगा हिमाचल फोन करती हूँ मास्टर जी को। वो लास्ट मंथ 6 मंथ्स गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे, और वहीं रहते थे गुरु जी के पास ऑल द टाइम, डे एंड नाइट। तो मैंने उनको फोन किया, तो मैंने कहा मास्टर जी, हेलो मास्टर जी। तो मास्टर जी ने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बहल से आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और मंत्र जाप की उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली, वो सेकेंड मैसेज आया था गुरु जी का कि भाई मंत्र जाप किया करो। लेकिन वो फिर सॉरी, मैं आपको पूरा सत्संग सुनाती पहले। तो मुझे लगा कि इनको कैसे पता कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और गुरु जी का रमा बहल से बात कर चुकी हूँ। तो मैंने जब उनको वापस फोन किया तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और ये मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप करना चाहिए। और वो गुरु जी खुद थे, इसलिए उन्होंने सेकेंड लाइन नहीं बोली, मुझे मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन उन्होंने बोली थी। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि वैसे ही डिप्रेस रहते थे सारा टाइम के भी, ये हो गया, इतना बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में हो गया, और बहुत जल्दी शादी के इमीडिएटली बात शुरू हो गई थी प्रॉब्लम, और दिसंबर तक तो हो गया था सब। तो बहुत ही डिप्रेस रहते थे, तो हमने वो भी नहीं किया। हमको मंत्र जाप करना चाहिए था, फेथ रखना चाहिए था गुरु जी पे। इतना डिप्रेस होने से कुछ नहीं होता, आपको गुरु जी पे फेथ होना चाहिए, पुरानी संगत से सीखना चाहिए कि जो उन्होंने गलती की वो हम ना करें। तो हमें मैसेज आया था हमें मंत्र जाप करना चाहिए, हमने नहीं किया। फिर गुरु जी ने कहा था सत्संग 2014 में 14 अप्रैल 7 में गुरु जी ने 14 अप्रैल को मुझे अपने पास बुला के कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। अब मैं जहां रहती हूँ मुझे लगा था कि वहां तो सत्संग हो ही नहीं पाएगा, जो गुरु जी बोल रहे हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। और देखिए, मैं नेगेटिव मेरी सोच थी, और मैं डिप्रेस होकर पूरा सत्संग में गुरु जी के पास बैठी रही। गुरु जी ने भी कुछ नहीं बोला, और 2008 में गुरु जी ने यहाँ पे सत्संग शुरू करवा दिया। वो एक ही दिन में शुरू हो गया। मिसेस प्रेम सिंह जी, जो प्रेम सिंह जी अंकल हमको लेके गए थे, मिसेस प्रेम सिंह जी से मेरी बात होती रहती थी, तो मुझे हमेशा कहती रहती थी दिल्ली में सत्संग शुरू हो गए, तू भी शुरू कर। तो मैं कहती थी देखिए, जहां भी आप दिमाग लगाते हो ना गुरु की बात में, वहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कैसे सत्संग शुरू कर सकती हूँ, मैं तो, लोग बोलेंगे तुम्हारी लड़की का तो ये हो गया, तो ब्रेकअप हो गया, तो तुम्हारे गुरु हमारा क्या ठीक करेंगे। मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था, हम पुरानी संगत भी आज तक सीख ही रहे हैं। फिर लेकिन गुरु जी ने एक ही दिन में सत्संग शुरू करवा दिया। उन्होंने कहा आप फोन मत करना मुझे, जब तू सत्संग शुरू कर लेगी तब फोन करना। और फिर हमने सैटरडे से मेरी बात हुई थी, और मंडे से सत्संग शुरू हो गया। फिर ऐसे चलता रहा, और मेरी बेटी का जो गुरु जी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत बहुत ही
उसका टोटली गुरुजी ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वो कभी किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करती, एक बार भी उसने कभी नहीं कहा मुझे भी कि मम्मी आपने गुरुजी की बात सुनी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो गुरुजी सब कुछ संभाल के रखते हैं, ना उसको कभी टेंशन हुई, उसके बाद हमें कभी टेंशन नहीं हुई। और बार बार गुरुजी कहते रहे, एक बारी ये सेकंड के बाद 2000 सत्संग शुरू हो गया, लोग आने लगे, पहले 10-15 आते थे, फिर बढ़ते गए 150-200 आने लगे, तो हम सत्संग में उलझ के रहते हैं। मतलब मंत्र जाप हमने फिर भी नहीं किया। कितने भी सत्संग सुनो, आपको खुद तो मंत्र जाप करना ही चाहिए, करना ही है। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे और गुरुजी ने कहा ऐसे कोई शब्द चल रहा था, तो उसमें ये था, एक लाइन थी, अपने बराबर सोना भी, गोल्ड भी रोज दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निटनिंग। तो वो भी एक मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया था। गुरुजी का सुन, ध्यान से सुन। अब उस टाइम सीडीज नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैंने शब्द कभी सुने नहीं थे, तो वो भी मैं भूल गई। वो तो बहुत टाइम के बाद कभी यहाँ शब्द बज रहा था, तो मैंने कहा हाँ मुझे याद आया कि हाँ जी गुरुजी ने मुझे कहा था। फिर 2015 में मैंने एक ड्रीम देखा, 2:45 बज रहे हैं, शरीर छोड़ने का समय हो गया है, और मेरी एकदम से आंख खुल गई सुबह सुबह। तो मैंने देखा घड़ी में, मेरे मोबाइल उठा के मैंने देखा, इट वॉज 2:36। तो मैंने सोचा ओ ये तो 2:45 बजने वाला है, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। मैंने बहुत क्लियर सुना था। तो संगत जी, मैंने पहले सोचा कि अंकल को उठाऊं, उनको बताऊं मैंने ऐसा ड्रीम देखा है। फिर गुरुजी सब कुछ गाइड करते हैं आपको, तो मैंने सोचा नहीं, अंकल को उठाऊंगी तो अंकल बोलेंगे नहीं तुमने ड्रीम देखा है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा नहीं उठाती, चलो। और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा अब तो टाइम हो गया है, 9-10 मिनट की बात थी, अब तो काफी टाइम हो गया। मैंने आंख खोली तो 2:50 हुए थे सुबह के। और देखिए 10 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ दी। उस दिन मेरी लाइफ फिर बचा ली गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे एक बार ये भी कहा था अपने पास बुला के, जब गुरुजी फिजिकली थे, कि जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। तो गुरुजी मेरा नाम चेंज कर रहे थे, क्योंकि मेरे फर्स्ट नाम से मेरी लाइफ खत्म हो रही थी, एंड हो रही थी। और मैंने कभी दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी। तो जब मैंने मंत्र जाप किया 10 मिनट, तो मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। और जब मेरी आंखें बंद थी तो मैंने अपनी विंडो के बाहर गुरुजी को व्हाइट कपड़ों में देखा था, ये मैंने दर्शन किए। लेकिन संगत जी, हम कभी कभी इतने इग्नोरेंट होते हैं, हम सीरियसली लेते नहीं है गुरुजी की बातों को। और उसके बाद भी मैंने मंत्र जाप नहीं किया। मैं बड़ी खुश हुई थी कि गुरुजी को देखा मैंने, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। सबको मैं सत्संग सुनाती रहती थी हमेशा, लेकिन जो मैसेज था वो मैंने कैच नहीं किया उसका, मतलब उसमें सीरियसली सोचा नहीं कि गुरुजी ने क्यों ड्रीम मुझे दिखाया। और जो भी मुझे मिलता था मैं उस सबको सत्संग सुनाती थी। नीचे सत्संग जब चलता था उनमें उसमें भी सबको सुनाती थी कि मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तो जब भी गुरु मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना होता है। हम सारे शब्द में भी सुनते हैं ना, नाम जपना नाम जपना। मंत्र जाप बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है ना, गुरु मान्यो ग्रंथ, ऐसे हम सब के लिए मंत्र जाप है। मंत्र जाप में ही गुरुजी की सारी एनर्जी है, मंत्र जाप में ही गुरुजी की सारी पावर है। अब जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे उतनी ज्यादा आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा गुरुजी से। गुरुजी आपको डायरेक्ट मैसेज देंगे। हमेशा गुरुजी कहते थे ना, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो डायरेक्ट मैसेज आपको गुरुजी देंगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। उसके लिए कोई सीडी की भी जरूरत नहीं, कोई सत्संग अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने सबको फ्री किया हुआ है, क्या बाथरूम में भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। लेकिन जो गुरुजी के ऑरा में बैठ के आप मंत्र जाप करते हो, दैट इज मच मोर पावरफुल। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर हमेशा 5-10 मिनट लगा के, जितना भी टाइम आप निकाल सको। और टाइम, बच्चे भी छोटे हैं, घर छोटा है, लोग घर में फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, आप सुबह शाम सोने से पहले और सुबह उठते किया करो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मंत्र जाप जरूर जरूर करना चाहिए और खुद करना चाहिए। तो संगत जी, थर्ड वो मैंने मंत्र जाप नहीं किया।
और वो मेरे से मिस हो गया। 2018 में, नहीं सॉरी 17 में, शिवरात्रि के 2 दिन पहले मैंने फिर एक ड्रीम देखा। और शिवरात्रि के फंक्शन के लिए मुझे कोई कपड़ा लेने जाना था मार्केट में। तो जब मैं जाने से पहले रात को, पता नहीं क्यों क्या था, मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे, उस रात को मैंने देखा कि एक छोटा सा थिएटर है और उस थिएटर में पीछे की तरफ 4-5 लोग बैठे हो, 100-150 सीटिंग का वो थिएटर होगा। और फ्रंट रो में मैं सबसे आगे अकेली बैठी हुई थी, जस्ट नियर द एंट्रेंस। तो मेरे फर्स्ट नाम से एक अंकल 4x4 की एक लेमिनेटेड स्लिप लेके आए और उन्होंने मेरे सामने उस स्लिप में मेरा फर्स्ट नेम पढ़ा और फिर मुझे कहा, ये आपका नाम है? मैंने कहा जी। ही सेड आ जाओ। देखिए संगत जी, मैं ड्रीम में समझ गई कि वो मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। और मैंने पीछे गई, मैंने अपनी ज्वेलरी उतार के अंकल को दे दी, बैंगल्स और चेन, और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो अंकल थोड़े एक्सप्रेशन चेंज हो गए अंकल के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको आगे पीछे जाना है तो मैं जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बाहर निकली तो डार्क लॉबी थी और लॉबी के लेफ्ट में एक छोटा सा रूम था, वो भी डार्क था, उसमें कोई डोर नहीं था। और वहां पे 3 लोग नीचे जमीन पे मरे हुए पड़े हुए थे। तो उनको गोली से मारा गया था। ओहो, मैंने देखते ही उनको कहा, मैं ये सब ड्रीम नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये तो गोली से मार रहे हैं, तो मुझे बहुत दर्द होगी। देखिए गुरु जी को पता था कि मुझे फिजिकल पेन बर्दाश्त नहीं है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। और मैंने कहा वो गोली से मार रहे हैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द होगी, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो साथ में एक आयरन चेयर पड़ी हुई थी और साइड से गैसेस निकल रही थी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सही है एकदम, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से कहा कि यहाँ बैठ जाइए। तो मैं संगत जी वहां पे बैठ गई और मैं समझ गई कि अब ये मुझे मारने वाले हैं। और फिर संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे पहले कहा था 60 में मेरी लाइफ खत्म हो रही पुराने नाम से, जैसे ही मैं उस चेयर पे बैठी, मैंने 2 हाथ जोड़ के ऊपर देखा। मैं गुरु जी को विजुअलाइज कर रही हूँ, मैंने गुरु जी को देखा नहीं, मैंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि ऊपर गुरु जी हैं। और जैसे ही मैंने गुरु जी को प्रे किया, उन्होंने कहा हाथ के इशारे से चलो उठो, आज का टाइम खत्म। और मैं जब बाहर आई तो अंकल भी थे वहां पे, बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो, इन्होंने मुझे बोला है कल आना। मैंने कहा कोई पागल है जो मरने के लिए आता है ऐसे दोबारा? तो अंकल ने बोला कल देखते हैं क्या करते हैं। और यहीं पे अंकल, संगत जी, मेरा ड्रीम खत्म हो गया। और फिर सुबह सुबह मुझे वो शिवरात्रि का कपड़ा लेने जाना था मेरी एक संगत फ्रेंड के साथ। तो हम दोनों गए और रास्ते में मैं उसको ड्रीम सुनाते हुए जा रही थी कि मैंने रात को क्या ड्रीम देखा। और एक फ्लाईओवर पे एक एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी। एक गाड़ी तो 180 डिग्री टर्न हो गई और मैं हमारे आगे की गाड़ी से ना डिक्की खुल गई, उसमें कार सीट थी, आके सड़क पे गिर गई। एक्सीडेंट के बाद भी कोई भी ड्राइवर को स्क्रैच भी नहीं आया। और मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। उसके बाद सब ड्राइवर्स पुलिस स्टेशन चले गए, सबने अपने घर वालों को बुलाया, पुलिस स्टेशन चले गए और मैं किसी के साथ कपड़ा लेके वापस आ गई। तो देखिए वो फंक्शन भी हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी दोनों बेटियां अंकल के पीछे पड़ गई कि मम्मी का नाम चेंज करो, मम्मी के का टाइम खत्म हो रहा है, गुरुजी ने कहा था। और उसके बाद हमने नेम चेंज की प्रोसीजर स्टार्ट की। और 2019 जनवरी में अंकल को एक भारतीय प्रवासी दिवस का अवार्ड मिला था, प्रेसिडेंट से मिलने वाला था, जिसके लिए हमको वाराणसी जाना था वो अवार्ड रिसीव करने के लिए। तो हम लोग यहां से गए और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि हम एक दिन पहले ही दिल्ली चले गए थे और शाम के टाइम हम लोग फ्री थे और हम मंदिर नहीं गए। पता नहीं क्यों मेरी समझ में आई कि हम क्यों नहीं मंदिर गए, या गुरुजी की लीला थी हम नहीं गए। मैं 6 साल गुरुजी के पास यहाँ साल में 7-8 बार जाती थी। किसी को नहीं पता था कि मैं इंडिया में नहीं रहती, दिल्ली में नहीं रहती, इतना जाती थी। फिर भी उस दिन मैं क्यों नहीं गई मेरी समझ में नहीं आया।
हम एयरपोर्ट भी जाते थे तो मंदिर के दर्शन करके सीधा सामान लेके मंदिर जाते थे और मंदिर से जाते थे। बट उससे पहले भी ना कुछ लेडीज ने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया था कि बड़े मंदिर जाना है, एम्पायर स्टेट, जालंधर, डुगरी, सब जगह। उसमें मेरा नाम भी था उसमें, लेकिन मैंने वो देखते ही मना कर दिया। मेरे मुंह से निकला कि नहीं, बहुत ठंड होगी, फरवरी में मैं नहीं जाऊंगी। वो 3 फरवरी का था। और जो मेरे मुंह से ना निकली संगत जी, आज 3.5 साल हो गए मुझे गए, मैं नहीं जा पाई। और उस दिन देखिए मैं नहीं गई। और वाराणसी तो हमें नेक्स्ट डे सुबह जाना था, लेकिन वो तो 2 दिन के लिए जाना था। वापस आने के बाद दिल्ली हम लोग 15 दिन रुके, और ये नहीं समझ में आया कि क्यों हम लोग नहीं गए वहां पे। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि 15 दिन में हम क्यों बड़े मंदिर नहीं गए, एम्पायर स्टेट भी नहीं गए उस ट्रिप में। और मुझे कोल्ड हो गया, कोल्ड ही हुआ था, कभी सोचा नहीं था इतना सीरियस हो जाएगा। और मैं हमेशा अंकल को बोलती रहती थी, देखो 3 तारीख को हमको डुगरी जाना था, सब जाने वाले और हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जा पाए। फाइनली अंकल ने कहा ठीक है, मैं 3 तारीख की सुबह तुमको ले जाऊंगा और रात को हम वापस आ जाएंगे। हम हमेशा कार से जाते थे, सुबह 4 बजे निकलते थे, रात को 11 बजे दिल्ली वापस आ जाते थे। और अंकल की 4 तारीख की सुबह फ्लाइट थी, 6 बजे की वापसी की। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, हेक्टिक हो जाएगा पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और 1 तारीख को ही मैं इतना सीरियस हो गई कि मैं वो नहीं जा पाई डुगरी में। और 4 तारीख को मैं जैसे यहाँ पे आई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। पूरी फ्लाइट में मैं अनकॉन्शियस थी। मेरी एक फ्रेंड एयरलाइन में काम करती है, उसने मुझे बताया कि एयरलाइन में, एयरक्राफ्ट में अनकॉन्शियस पैसेंजर को बोर्ड नहीं करने देते फ्लाइट। शी सेड कि तुम्हारी आंखें जरूर खुली होंगी। और देखिए संगत जी, हो सकता है मेरी आंखें खुली हों, कब मैं लाउंज में पहुंची, कब मैं टिकट काउंटर पे पहुंची लाउंज, मुझे कुछ भी नहीं याद। पूरी फ्लाइट में भी मैं अनकॉन्शियस थी। मैं आई जहां पे यहाँ फ्लाइट लैंड की तो मेरी आंखें खुल गई और मैं होश में आ गई। लेकिन 1-2 मिनट के बाद, एयरपोर्ट से निकलते 2 मिनट के बाद मैं फिर अनकॉन्शियस हो गया और मुझे 20 दिन बाद होश आया। जब मुझे 20 दिन बाद होश आया तो मुझे, जब जिस दिन मैं एडमिट हुई थी 4 फरवरी को, 3-4 घंटे बाद ही डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगी, जिसको भी बुलाना है आप बुला लो। और मेरी एक बेटी सिंगापुर में रहती है, एक बेटी न्यूयॉर्क में रहती है। अंकल ने दोनों को फोन कर दिया और दोनों बेटियां 6 तारीख की सुबह यहाँ गई थी। मेरे लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। आपको पता है संगत जी, 60% में भी कोई चांस नहीं होता किसी के भी बचने का, लेकिन मुझे गुरु जी ने बचा के रखा हुआ था। एक संगत की डॉक्टर थी, वो भी 8 तारीख को आने वाली थी। गुरु जी ने उनका प्रोग्राम ही प्रीपोन करा दिया और वो उसी हॉस्पिटल में थी जिसमें मैं एडमिट हुई थी। तो उन्होंने जब देखा अंकल के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे, तो उन्होंने पूछा कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड की तो उन्होंने कहा, अंकल से बात की तो अंकल ने कहा ऐसे ऐसे मैं एडमिटेड हूँ। तो उन्होंने घर में सामान रखा और सीधा हॉस्पिटल आ गए। जब मुझे एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे, एक हॉस्पिटल से मुझे दूसरे में ले जा रहे थे क्योंकि वहां पे एक्मो नहीं था। और संजय जी, एक ही उस हॉस्पिटल में एक्मो पोर्टेबल था और वो अवेलेबल था उस दिन। ये सब गुरु जी की कृपा है। मैं 3 हफ्ते एक्मो पे रही हूँ। और जिस दिन, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि संगत जी टाइम हो गया है, तो जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ, उसी दिन मुझे होश आया था। और 3 हफ्ते तक हर रोज ऐसा लगता था कि अब मैं किसी भी टाइम में जा सकती। मेरी रूम के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था, ये पेशेंट कभी भी जा सकता है, एनी टाइम। तो फिर भी देखिए गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, अंकल को, तीनों को अलग अलग गुरुजी ने ड्रीम दिखा के बता दिया था कि वो ठीक हो जाएगी, कि तुम लोग चिंता मत करो। फिर भी जब तक होश नहीं आ जाए, अपनी फैमिली मेंबर कोई भी जब तक ठीक ना हो जाए, तब तक आपकी जान हमेशा फंसी रहती है। तो जो भी अब इसके बाद में आपको, जो मैंने ड्रीम्स दिखाए गुरुजी ने, पूरी मेरी ट्रेनिंग ड्रीम्स दिखा के की गुरुजी ने। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ ड्रीम्स। अंकल टाइम है ना? जी आंटी श्योर, प्लीज आप सुनाइए। नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँ, मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ। हाँ जी श्योर आंटी प्लीज। हाँ जी। तो मेरी बॉडी में
25 प्लस ट्यूब्स अटैच थी एंड 30 प्लस यूनिट्स तो मेरे को ब्लड चढ़ा था। 3 बारी मेरी ब्लड क्लॉट आ गया था ट्यूब में, और एक्मो में जब ब्लड क्लॉट आ जाता है, दे हैड ओनली 30 सेकेंड्स टू चेंज द सिस्टम। नहीं तो ब्लड क्लॉट कहीं भी चला जाएगा, ब्रेन में, लीवर में, किसी भी बॉडी के ऑर्गन में चला जाएगा। आईसीयू में एक स्पीकर लगा दिया था संगत की डॉक्टर के थ्रू, और 24 आवर्स उसमें मंत्र जाप चलता था। अंकल रोज रात को कलश मेरा भरते थे जो गुरुजी ने दिया था, उसको सुबह वहां पे पानी लेके आते थे, जल लेके आते थे, और वो आईवी के थ्रू मेरे को दे देते थे। जो ड्रीम्स दिखाए मैं बताऊं, बिफोर मेरी सिकनेस के पहले एक मैं ड्रीम देखती थी हमेशा कि मेरी डिलीवरी हुई है और नर्स लाके मुझे एक बेबी दे रही मेरे लेफ्ट शोल्डर पे। मैं गायनिक वार्ड में हूँ, और जब मैं सुबह, ये ड्रीम मैंने 2-3 बार देखा था, जब मैं सुबह उठती थी मुझे लगता था मैंने क्या ड्रीम देखा है। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब देखिए संगत जी मैं गुरुजी के पास गई थी, मेरी 2 बेटियां 45 की थी, तो चाहते तो गुरुजी बेटा मुझे उस टाइम देते, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं। मैंने कभी लाइफ में कभी भी भगवान से नहीं मांगा कि मेरा एक बेटा होना चाहिए। तो गुरुजी मुझे अब क्यों देंगे, ये तो टॉर्चर है बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं सोचती थी मैं ऐसा ड्रीम क्यों देखती हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आता था। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि मेरा ही नया जन्म होने वाला है। और उसके बाद जो मेरी बीमारी के बाद मैंने देखा कि मेरा आईसीयू यूनिट पूरा किसी के घर में है, और वो ग्लास यूनिट है, जबकि आईसीयू में कभी ग्लास नहीं होता, चारों तरफ वॉल होती है, सामने डोर होता है, आगे पीछे सब जगह वॉल होती है। तो वो लेडी चिल्ला रही जोर जोर से, किसी संगत लेडी के घर में है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो देखती है कि उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, उसके घर में कोई नहीं था। फिर वो भाग के सड़क पे जाती, मैं ट्रैफिक देख रही हूँ कि बहुत ट्रैफिक है, कोई गाड़ी रुकती नहीं है। फिर सोचती है कि चलो मैं ऑटो से ले जाती हूँ, तो कोई ऑटो भी नहीं रुकता। फिर वो फ्रस्ट्रेट होके अपने स्टेप्स पे आके बैठ जाती है अपने घर के। जो वहां के आके बैठ जाती है, आई थिंक इमीडिएटली वो चिल्लाना शुरू कर देती है, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और फिर मैंने देवी माँ को स्टेप्स चढ़ते हुए देखा, और लाइटनिंग थी उनके पैरों के पास, लाइट चारों तरफ पैर लाइट लाइट थी, और देवी माँ चढ़ रही थी स्टेप्स ऊपर। उनके पैर डार्क कलर के थे, और 4-5 स्टेप्स उन्होंने लिए, फिर राइट टर्न लिया, और फिर वो मेरे सामने आ गई। देवी माँ का मैंने अपर हाफ नहीं देखा। तो पहले मैं समझती थी कि वो दुर्गा माँ है, लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में समझाया गुरुजी ने कि वो काली माँ थी। और फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने पैर उनके डार्क देखे थे, मतलब फेयर स्किन नहीं थी उनकी। तो मैंने देवी माँ के दर्शन किए, उन्होंने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी, और एक पुराने टाइप का घर था जिसमें चारों तरफ कमरे थे, और ऊपर लाइट के लिए ऊपर से ओपन था, और सेंटर में एक पिलर था जो बेसमेंट से ऊपर तक जा रहा था, और उस पिलर पे मेरी आई लेवल पे 4x4 का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और नीचे बेसमेंट में एक अंकल खड़े हुए थे, यंग थे वो, और एक लालटेन लेके खड़े थे, और उन्होंने बोला शी हैज टू डाई। देखिए संगत जी, मैंने बहुत क्लियरली सुना था कि उन्होंने बोला शी हैज टू डाई। और हर रोज में जब हॉस्पिटल में मैं रिकवर कर गई थी, होश में आ गई थी, सोचती थी मैंने तो सुना है ड्रीम में कि उन्होंने बोला शी हैज टू डाई, और मैं तो अभी जिंदा हूं। मैं हर रोज वेट करती थी कि मेरी मैं कब जाऊंगी। और मुझे पता चलता था कि मेरे यूनिट के बाहर सारी संगत मंत्र जाप करती थी, बच्चे भी करते थे, लेफ्ट एंड राइट सब डिस्चार्ज हो गए। तो मुझे लगता था हाँ मैंने तो बचना नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। और फिर हर रोज एंड तक, जब तक मैं घर नहीं आ गई, जिस दिन तक मुझे यही लगता था कि मेरा आज लास्ट डे। फिर मैंने एक और ड्रीम देखा था, मेरी राइट साइड पे एक बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे मैं पैर करके बैठी हुई, और मेरी नर्स ने मुझे टाइटली सर से और एक हाथ बैक पे रख के मुझे टाइटली पकड़ा हुआ है, और मुझे उन दो राइट साइड में सीन को देख के हाँ या ना बोलना था। तो मैंने अपना फेस टर्न कर लिया, क्योंकि मैं हाँ नहीं बोलना चाहती थी। जब मैंने अपना फेस टर्न कर लिया तो नर्स ने मुझे टाइटली हक करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। तो देखिए गुरुजी ने
क्लियरली मुझे बता दिया कि मैंने तुझे बचाया है। कितने टाइम से गुरुजी कह रहे थे, कितने टाइम से मुझे गुरुजी कह रहे थे। ऐसे मैंने एक और ड्रीम देखा था कि एक फार्म हाउस में काम करके ना बहुत सारे वर्कर्स जा रहे हैं, जो सबके लिए मैसेज है, मैं आज सिर्फ वो ड्रीम सुनाती हूँ। और बहुत सारे वर्कर्स जा रहे थे और उनके पास विंटर था, कुछ भी नहीं था। एक कपड़े पहने हुए थे, एक छोटा सा बैग पैक था जिसमें जूस आता है और एक चिप्स जो छोटे बच्चे लेके चलते हैं 3-4 साल के। वो अपने होम कंट्री जा रहे थे और उनके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, उनके अपने पास भी बुलंस पहनने के लिए नहीं थे। और मेरा आईसीयू, मैं स्ट्रेचर पे अपने घर में लेटी हुई हूँ और मेरे मशीन्स लगी हुई हैं सारी, और साथ में एक मेरी अटेंडेंट बैठी हुई है। तो वो लेडी को मैं बोलती हूँ मेरी अलमारी खोल, फिर वो खोलती है, फिर एक पर्स निकलता है तो मैं कहती हूँ दे दे, अब तो मैं जा रही हूँ। फिर दूसरा निकलता है तो मैंने कहा दे दे, मैं तो जा रही हूँ। ऐसे वो 2-3-4 पर्स निकाले, फिर एक पर्स में गोल्ड का वो कॉइन निकलता है, तो कहती है कि देखो इसमें तो गोल्ड का कॉइन है। मैंने कहा मैंने क्या करना है, मैं तो जा रही हूँ। अब देखिए इसका मैसेज मैं आपको बता देती हूँ कि जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत दिया हुआ है, इतना हमारे घर में सामान पड़ा होता है कि हम सालों साल नहीं देखते कि क्या पड़ा है, ना ही क्लियर करते हैं, ना ही हम कभी उसको यूज करते हैं। जो बाहर जिनको जरूरत है उनको बहुत काम आ सकता है। तो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि जितना हो सके दान करना चाहिए, बाहर बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत कुछ दान करना चाहिए। तो वो ड्रीम तो हमने देखे इसके बाद मैंने एक और ड्रीम देखा कि एक यंग लड़की थी, वो 20s में थी, अर्ली 20s में, और उसके ना 3 बेटे थे, तीनों 5 साल से नीचे थे। एक 4-5 साल का होगा, एक 1.5-2 साल का होगा, और एक 8-9 महीने का ऐसा कुछ था, पर तीनों छोटे थे। और विडो थी, अपने फादर के साथ रहती थी, तीनों बच्चों के साथ, पढ़ी लिखी नहीं थी और जॉब नहीं कर सकती। और वो एक कृष्ण भगवान का मंत्र जब बोलती है, राधा रानी राधा रानी, वो ड्रीम में भूल गई थी, मुझे बहुत टाइम बाद याद आया, 6-8 महीने के बाद। तो मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि वो राधा रानी वाला, पर वो जितनी देर में वो मंत्र जब बोलती है, इतनी देर में उसके भगवान, उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का स्केच बना देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ड्रीम मुझे क्यों दिखाया। और उसके फादर कहते हैं देखो हमारी लड़की के पास कुछ भी नहीं है, विडो है और खाने को भी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं, नौकरी नहीं कर सकती। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी कि ये ड्रीम मुझे क्यों दिखाया गुरुजी ने, इसका क्या सेंस बनती है। तो गुरुजी ये समझा रहे थे, और ये सबके लिए एक मैसेज है जो मैंने मंत्र जाप के बारे में बोला, कि वो लड़की के पास कुछ भी नहीं था और सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना पैसे थे, और बच्चे इतने छोटे थे, खाने को भी नहीं था। फिर भी उसकी भक्ति इतनी थी कि वो डे एंड नाइट मंत्र जाप कर रही थी। और हमारे गुरुजी तो जैसे संगत आती है, बंगला गाड़ी कार तो सबको वैसे ही दे देते थे गुरुजी, सब कुछ चॉकलेट की तरह बांटते थे, फिर भी हम लोग भक्ति नहीं करते। गुरुजी बार बार ये कह रहे हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा, पर आपको भक्ति करनी चाहिए। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, ये सब चीज तो गुरुजी दे ही देंगे। ऐसे गुरुजी मुझे सबको समझा रहे थे। एक उस टाइम पे एक हमको नेगेटिव सीरियल नहीं देखने चाहिए। मैंने एक सीन देखा था, मैं जब गुरुजी मुझे एक बार कहा था कि ऑफिस से आकर, तो मैं जब भी ऑफिस से आती थी, अंकल आते थे 7 बजे, मैं आती थी 5 बजे, तो मैं वो क्राइम पेट्रोल में जो रियल स्टोरीज आती है ना, नेगेटिव सीरियल है, वो मैं देखती थी। तो वो सीन मेरी आंखों के आगे से फ्लैश हो गया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। उस दिन से आज तक संगत जी मैंने कभी टीवी नहीं ऑन किया। गुरु जी का मैसेज 100% फॉलो करना चाहिए। अगर आपको पूरा आशीर्वाद चाहिए तो जो गुरु जी कहते थे वो जरूर करना चाहिए। हमको बहुत ज्यादा नेगेटिव सीरियल नहीं देखने चाहिए। और गुरु जी ने मुझे ड्रीम में जब मैं बीमार थी मुझे बताया कि मेरी कितनी भक्ति है और कितनी ईगो है। ये भक्ति और ईगो का परसेंटेज भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। आप किसी को देख के बोल सकते हो कि बहुत गुस्से वाले, या बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट नेचर की है। तो एग्जैक्ट परसेंटेज भक्ति का और एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ ईगो का गुरुजी ने मुझे बताया, और परसेंटेज ऑफ ईगो वाज मच हायर देन परसेंटेज ऑफ भक्ति। तो गुरुजी हमेशा
ये कहते थे अपनी ईगो नीचे रख के भक्ति ज्यादा करो, और जितनी ज्यादा हम भक्ति करेंगे हमारी ईगो वैसे ही गुरु जी कर देंगे। काम तो सब गुरु जी का है, पर गुरु जी हमें सिर्फ ये कहते थे कि जाप किया करो। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिनको कोई पाठ गुरु जी ने नहीं बोला, कि सरदार जो गुरु जी के पास आते थे, शायद उन लोगों को गुरु जी ने बोला था, किसी को मैंने बाद में सुना है कि सुखमनी का करो, किसी को जपजी साहब का पाठ करने के लिए बोला, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं बोला उनको सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए मंत्र जाप। मंत्र जाप में गुरु जी की पावर है, मंत्र जाप में सब कुछ है, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा, बट हमको पाठ करना चाहिए। गुरु जी सबको बोला करते थे पाठ करो। एक मेरे और भी कोई आंटी आई थी, मैंने एक सत्संग सुना था अभी थोड़े दिन पहले, कि एक आंटी आई थी, शी वॉज इन 60s और 80s, और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 60s में थी कि 80s में। तो उसने उन्हें आके गुरु जी को मत्था टेक के बोला कि मेरा गुरु जी पैरों गोडों में बहुत दर्द है, ठीक कर दो। तो गुरु जी ने कहा तूने कभी पाठ किया? तूने कहा नहीं मैंने पाठ नहीं किया। गुरु जी ने कहा जा घर जाके पहले 1 साल बैठ के घर में पाठ कर, फिर मेरे पास आना, और अगर 1 साल पाठ करेगी तो तेरे गोडे वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो यही गुरु जी का मैसेज है जो गुरु जी मुझे बार बार दे रहे थे कि पाठ किया करो, पाठ किया करो। हम कितना भी सत्संग सुने, कितना भी अटेंड करें, लेकिन हमको पाठ जरूर करना चाहिए अपने आप थोड़ी देर के लिए। जय गुरु जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी।